गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुजीत द्विवेदी SDEL पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जो कि आपको कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के पूरा लिटरेचर कोर्स उपलब्ध कराती है। आज की इसी कड़ी में हम कक्षा 9 का पोयम संख्या 8 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका की नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, और इसके कवि जो हैं गिव पटेल हैं। इन्होंने इस पोयम के माध्यम से बताया है कि एक वृक्ष को काटने में कितनी मेहनत लगती है, एक वृक्ष को उखाड़ने में कितनी मेहनत लगती है, वह कितनी गहराई से गपा होता है, कितनी गहराई से अपनी मौजूद जड़ों को वह अपनी पृथ्वी पर लगाए रहता है और उसकी टहनियां ऊपर होती हैं। और मेरे अनुसार तो यह बताना चाह रहे हैं कि भारत की या किसी भी देश की संस्कृति और परंपराएं इतनी अपार होती हैं, इतनी गहराई से जमीन पर बनी रहती हैं, उत्पन्न होती हैं, और इनसे उत्पन्न होने वाले जो अन्य लोग हैं, अन्य परंपराएं हैं, वह धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उन्हें हल्के फुल्के रूप में आप अलग नहीं कर सकते हैं। इनके लिए आपको बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो समय न वेस्ट करते हुए आज हम फिर इसी पोयम को लाइन बाय लाइन, पंक्ति बाय पंक्ति पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। तो पहले लाइनें देखें। इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री। एक वृक्ष को मारने में बड़ा ही अधिक समय लगता है। हल्के में यह कुछ समय में यह समाप्त नहीं होता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, और हल्की धार वाले साधारण चाकू से तो इसका कुछ भी आघात नहीं पहुंचता है। विल डू इट, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर उपभोग करता हुआ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एंड राइजिंग आउट ऑफ, इससे बाहर निकल आता है, तथा फीडिंग अपॉन इट्स क्रेस्ट, और भूपटल से अपने पोषण को ग्रहण करता रहता है, आहार को ग्रहण करता रहता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और बरसों तक सूर्य के प्रकाश का पोषण करता है। एयर, हवा का भक्षण करता है, पानी ग्रहण करता है, यानी बरसों तक यह सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी का शोषण करता रहता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, और कुष्ठग्रस्तता छाल से कोपलें बाहर निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कोपलें बाहर निकलती हैं। सो हैक एंड चॉप, यानी कि बड़े ही अभद्रता पूर्वक, एंड चॉप बलपूर्वक हमें इसे बराबर काटना पड़ेगा, यानी कि बहुत काटना पड़ेगा, कंटिन्यू लगातार काटना पड़ेगा। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। कह रहा है कि अगर हम इसको बलपूर्वक, अभद्रता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक काटते भी रहें, फिर भी इससे काम नहीं चलने वाला है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे उसे कोई ज्यादा कष्ट होने वाला नहीं है, इससे उसे ज्यादा कोई तकलीफ पहुंचने वाली नहीं है। एंड द ब्लीडिंग वर्क विल हील, उसके द्वारा जो रक्त स्रावित होगा वो छाल के घाव, यानी रक्त स्रावित जो होगा वह छाल के घाव भर जाएंगे। यानी छाल से जो रक्त स्रावित होगा, यानी कि सफेद प्रकाश निकलता है, तो कह रहा है कि मवाद टाइप की, तो कह रहा है ब्लीडिंग वर्क विल हील, उससे निकलने वाला जो रक्त है, छाल के रूप में निकलने वाला जो रक्त है, छाल से जो रक्त निकलता है वह धीरे धीरे भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और यह फिर से ग्राउंड यानी पृथ्वी से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी भूमि के निकट से लहरा करके। फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, भूमि के करीब से निकल के, ग्राउंड भूमि के करीब से निकल के, विल राइज, यह बढ़ेगा। कर्ल्ड, अपनी लहरदार
और हरी हरी टहनियों को बाहर निकालेगा, हरी हरी टहनियों को बाहर निकालेगा, मिनिएचर वो, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी शाखाएं भी बाहर निकल आएंगी, और इसके बाद उसकी छोटी छोटी शाखाएं भी बाहर निकल आएंगी। विच इफ अनचेक, और अगर इसे रोका ना गया, अगर इसे इस स्थिति में रोका नहीं गया तो विल स्पेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, यह फिर से अपने उसी रूप में वापस आ जाएगा, फिर से अपनी विशाल रूप में यह वापस आ जाएगा। कहने का मतलब कि उसने, अगर आपने पौधों को काट दिया, ऊपर का हिस्सा काट दिया, तो आप देखेंगे फिर से यह टहनियां निकाल लेगा, फिर से अपनी शाखाएं निकाल लेगा, फिर अपने वृक्ष को फिर उतना ही विशाल कर लेगा जितना कि पहले था। आगे कहता है नो, अरे नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रूट टू बी पुल्ड आउट, यानी कि इस जो जड़ को है खींचना पड़ेगा, बाहर खींचना पड़ेगा, इसे बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ, इसे जकड़ने वाली पृथ्वी यानी कि जमीन में जकड़ने वाली जो जड़ें हैं, यानी जो उसे पृथ्वी से जकड़े हुए हैं, उससे उसे पहले क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, इसे रस्सी से जकड़ना पड़ेगा, टाइट बांधना पड़ेगा, एंड पुल्ड आउट, और फिर से खींच कर बाहर निकालना होगा। स्नैप्ड आउट, इसे झटके से खींच करके बाहर निकालना होगा। एंड आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और फिर भूगुहा से बाहर आने पर ही यह आ जाएगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स, और फिर ज्ञात हो जाएगा कि वृक्ष की शक्ति का रहस्य कहाँ है, और फिर ज्ञात हो जाएगा कि वृक्ष की शक्ति का रहस्य कहाँ है, यानी उसका स्रोत कहाँ से शुरू होता है। और यही जड़ ही है जो व्हाइट एंड रेड, जो गीली और सफेद होती है, यही जड़ ही है जो इस वृक्ष की शक्ति का रहस्य होती है या स्रोत होती है। द मॉइस्ट सेंसिटिव, एक नम और संवेदनशील जड़ ही शक्ति का स्रोत होती है। एंड हिडिंग फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ, जो वर्षों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर छिपी रहती है और वृक्ष को शक्ति प्रदान करती रहती है या ताकत प्रदान करती रहती है। अगली लाइन देखते हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, और तब उसके बाद इनको जलाने का, इनको सूर्य के प्रकाश में यानी कि जलाने का, और इनके दम घोंटने का, इनको झुलसाने का और दम घोंटने का मामला अगर है या बात है तो इन द सन, सूर्य के प्रकाश में, हवा में यह पड़ी पड़ी भूरी हो जाती हैं, भूरे रंग की हो जाती हैं, यानी अपना रंग खो देती हैं। हार्डनिंग, सख्त हो जाती हैं। ट्विस्टनिंग, मुड़ जाती हैं। और विदरिंग, और सूख जाती हैं। इस प्रकार से एंड दैट इट देन इट इज डन, इस प्रकार से एक वृक्ष का अंत हो जाता है, एक वृक्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और मृत्यु के प्राप्त होने के बाद वृक्ष का नाश हो जाता है या वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह पोयम आपकी समाप्त हो जाती है। बहुत बेहतरीन पोयम मेरे अनुसार तो वृक्ष के बारे में उसने बताया हुआ है। आशा है कि आपको यह पोयम पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक जरूर कर दें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर बन जाए। बेल आइकन को बगल में दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।